गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में कुछ भी खाने को अच्छा नहीं लगता। तो आज आपसे कच्चे आम की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ जिसे आप बनाकर इस साल रखें तो अगले साल तक आप खाते रहें। ये ख़राब भी नहीं होगी और जायका इतना लाजवाब कि आप हैरान रह जाएंगे। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से इसके साथ रोटी खाएंगे और मज़े उड़ाएंगे। तो चलें इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 1 किलो आम लिए हैं। आपने कच्चा आम लेना और ये देसी आम होता है जो खट्टा होता है थोड़ा सा। आम को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसका छिलका उतार लेना है, इसको पील आउट कर लेना है। और इसके साथ ही आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें। और यहाँ पर देखें हमने आम जो है इनको पील आउट कर लिया। अब इनको इस तरह से आपने ग्रेड कर लेना है। इसको आप काट कर भी बना सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते। तो अच्छे से आपने इस तरह से ग्रेड कर लेना और इसकी गुठली जो है वो कोशिश करें इसके अंदर ना जाए। तो ये देखें हमने सारे आम जो है उनको ग्रेड कर लिया। ये आम का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास आ चुका है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे और इसके बाद इसमें जाएगी चीनी। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि चीनी कितनी डालनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 1 किलो आम है जो गुठलियाँ वगैरह निकालने के बाद तकरीबन 700 ग्राम बचे हैं छिलका और गुठली निकाल के। तो इसमें हम 250 ग्राम चीनी ऐड कर रहे हैं, 250 ग्राम। अब इसको दरमियानी आंच के ऊपर पकाएंगे और इतनी देर हमने पकाना है कि ये चीनी जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाए। और चम्मच आपने चलाते रहना है, चम्मच रोकना नहीं है जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती। और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हमने इसके ऊपर ढकना रख के इसको कवर कर देना है और 10 मिनट तक पकने देना है। बीच में हर 2 से 3 मिनट के बाद आपने चम्मच चलाते रहना है। ज़्यादा देर चम्मच छोड़ेंगे तो ये नीचे लग जाएगा। तो वो आपने हर 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो चम्मच चलाना है। और आग जो है ना वो मीडियम टू लो है, लो और मीडियम के दरमियानी आंच है। तब तक हम इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा है, आधा चाय का चम्मच कलवंजी है और आधा चाय का चम्मच यहाँ पर हम मेथी दाना लेंगे। ये मेथे जो होते हैं मोटे थोड़े से वो वाले हैं। और 2 टेबलस्पून हम यहाँ पर सौंफ लेंगे और थोड़ी सी यहाँ पर काली मिर्च लेंगे। 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं। अब इनको रोस्ट करेंगे और ये मसाला जो है अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसके अलावा भी बन जाती है। लेकिन इस मसाले से आपको थोड़ा अचारी फ्लेवर आएगा जो बहुत ही प्यारा लगता है और ये चटनी पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब आपने इसको रोस्ट करने के बाद निकाल लेना है और पैन के अंदर नहीं छोड़ना। उसके बाद आपने इसको मिक्सी में पीस लेना है या फिर आप इस तरह से इसको कूट लें। और 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर आम को पकते हुए। तो ये देखें काफ़ी हद तक गल चुका है। अब इसमें चम्मच चलाएंगे और साथ ही हमने यहाँ पर इसमें 4 से 5 इलायची जो है उनको तोड़ के डालना है। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप पाउडर ऐड करें। और अब इसमें 2 से 3 चीज़ें और जाएंगी जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च है जो इसको एक अच्छा सा कलर देगी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे जो इसको तीखापन देगी। और ये मसाले जितने भी हैं आप हस्बे ज़रूरत कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये काला नमक 1 चाय का चम्मच है, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च कुटी हुई और काला नमक, हमने ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। अब ये देखें जैसे जैसे पकता जाएगा इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। इसको हमने 3 से 4 मिनट पका लिया चम्मच चलाते हुए। अब इसमें हमने 100 ml जो है ना आधा कप पानी का ऐड किया है। अब इसको पकाएंगे और इतनी देर पकाना है कि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसी दौरान हम इसमें जो मसाले हमने कूट लिए थे, मसाले रोस्ट किए थे, वो मसाले भी ऐड कर देंगे। ये मसालों की मिकदार मैं यहाँ पर सारी ऐड कर रहा हूँ लेकिन आप हस्बे ज़रूरत कोशिश करें कि अपने हिसाब से ऐड करें। इसमें 1 चाय का चम्मच अगर ये मसाला ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट रह जाएगी आपकी। क्योंकि रेसिपी जब बनती हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो मसाला हमने बनाया था, ये जो 1 किलो आम हमने लिए थे उसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड करें। और ये परफेक्ट सा रेडी हो चुका है। अब चूल्हा बंद करेंगे। इसका कलर जो है जैसे जैसे ये ठंडा होगा कलर और भी प्यारा हो जाएगा। तो ये देखें इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार। आप इसको डबल रोटी के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर, दोस्त वगैरह भी ये रेसिपी देख लें। इसको बना के आप एयर टाइट जार में, शीशे का जार लें, उसके अंदर डाल के रख लें। 1 साल तक महफूज करके रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।